कर्फ्यू सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी, ये जो सेक्शन 144 है ये डील करता है कर्फ्यू के बारे में। ये टर्म लॉकडाउन की वजह से आप लोगों के पास बहुत ही कॉमन हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके अंडर जो एप्लीकेशन हम लोग एसडीएम के पास या फिर डीएम के पास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास फाइल करते हैं वो कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। ये जो एप्लीकेशन है ये जो लॉयर जितना साल प्रैक्टिस करे होंगे उनके पास कम से कम 1000 बार 10,000 बार ये जो एप्लीकेशन है ये फाइल करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ अगर ये एप्लीकेशन आप एक बार सीख जाओगे तो इन फ्यूचर जब आपके पास ऐसा कोई केस आएगा, जब आपको ऐसा 144 के अंडर में एक एप्लीकेशन कोड में फाइल करना पड़ेगा तो आपको किसी के भी हेल्प लेना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकोगे। ठीक है, और ये फॉर्मेट आपको मैं दे दूंगी, बट इससे पहले आपको समझना पड़ेगा 144 का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है जहाँ पर अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूइसेंस है, मतलब अर्जेंट टर्म समझ में आ रहा है ना, अर्जेंट मतलब बहुत ही अर्जेंट, वहाँ पर एक ऐसा न्यूइसेंस क्रिएट हो रहा है उसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा सिचुएशन हो रहा है जहाँ पर इमीडिएटली रायत लग सकता है, एफडी हो सकता है, और जो सिचुएशन में पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है मतलब पब्लिक जो शांति है वो बिघ्न हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसा केसेस में हम लोग 144 के अंडर में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में। और ये जो एप्लीकेशन है ये एसडीएम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास हम लोग फाइल कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये मैजिस्ट्रेट के द्वारा ग्रांट करवाने के लिए जस्ट बस एक इंग्रेडिएंट आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपना ड्राफ्टिंग पर, और वो है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन ये जो वर्ड है मतलब कोई चीज़ होगा ऐसा एक एप्रीहेंशन आपके मन में हो रहा है, और ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये मैजिस्ट्रेट साहब को आपके द्वारा सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप ये एप्लीकेशन ग्रांट कर दीजिए। एप्रीहेंशन इसका मतलब क्या है? सपोज एप्रीहेंशन मतलब ऐसा एक एंजाइटी या फिर ऐसा एक फियर, मतलब कुछ बुरा हो सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, रायत लग सकता है, एफडी हो सकता है, और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो सेक्शन 144 में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जहाँ पर एक बहुत ही इमरजेंसी केस हो रहा है वहाँ पर मतलब मारपीट लग सकता है, मतलब एक ग्रुप किसी को हमला कर सकता है, मारपीट कर सकता है, इलीगल जमायत क्रिएट हो सकता है। सपोज लॉकडाउन में जो आप देखे होंगे जहाँ पर एक बहुत ही इमरजेंसी केस है, कुछ बहुत बुरा होना, कुछ अनप्लीजेंट सा घटना बहुत ही मतलब एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा सिचुएशन पे हम लोग 144 में एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं आपको ड्राफ्टिंग कैसे करना है। तो मैं आपको जो ड्राफ्टिंग फॉर्मेट है ये फाइल किया गया था दैट बिफोर द लर्नेड सेकेंड एसडीएम मतलब सेकेंड सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है हावड़ा में। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है वहाँ पर वही सेम रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना पड़ेगा केस नंबर क्या है, एमपी केस नंबर इसको बोला जाता है। इसके बाद जो पिटिशनर है उनका नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पे पिटिशनर लिखा जाता है, नॉट प्लेंटिव। ठीक है, मतलब जो मैं पहले आपको फॉर्मेट दे चुकी हूँ वहाँ पे आप देख पाओगे वहाँ पर प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट लिखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर पिटिशनर होता है, ठीक है, वर्सेस जो अदर पार्टी है मतलब जो अपोजिट पार्टी है उसका नाम लिखा जाता है और अपोजिट पार्टी, एंड देन इन द मैटर ऑफ बोल करके एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये लिख करके द हम्बल पिटिशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर अबव नेम, ऐसा लिख करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या स्टार्ट होगा वही सेम आपको पता है, रामायण स्टार्ट होगा, मतलब द पिटिशनर स्टेट्स एज फॉलोज बता करके दैट जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में आप 144 अप्लाई करना चाह रहे हो मतलब एरिया में उसका जो सब कुछ डिटेल्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐसा करके। पैरा नंबर 1 पर दैट all that piece and parcel of वास्तु लैंड along with building measuring about specification other specification बताया गया है, तो ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो एप्लीकेशन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी था जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी में 144 अप्लाई किया गया था। तो सिमिलरली आपके पास जो कोई केस आएगा, सपोज आप कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर एक क्लब है, जहाँ पर कोई मेट्रो स्टेशन है, कोई बस स्टैंड है, कोई रेलवे स्टेशन है,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका सिचुएशन डिमांड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सारा स्पेसिफिकेशन है वो आपको लिख करके, सिर्फ जो एड्रेस है, जो मतलब टाइम है, जो आपका सिचुएशन है वो क्या डिमांड करता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करके फॉर्मेट यही सेम रहेगा, ऐसा ड्राफ्ट करके आपको ये एप्लीकेशन एसडीएम के पास, डीएम के पास या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास फाइल कर दे सकते हो। तो अंडर सेक्शन 144 क्लॉज 1 में ये 3 जो मैजिस्ट्रेट आपको मैं बताई, डीएम, एसडीएम एंड ईएम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये लोग ये 144 एप्लीकेशन ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पर, और वो है वहाँ पर लिखा गया है दैट जो पिटिशनर्स प्रॉपर्टी है, मतलब जो पिटिशनर है उनका प्रॉपर्टी डिफेंडेंट का जो प्रॉपर्टी है वहाँ से कितना दूर है। और थर्ड वन दैट अपोजिट पार्टी है, मतलब जो अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट, मतलब यहाँ पर जो जिसको मीन किया जा रहा है उनका प्रॉपर्टी का क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिटेल्स है, वो लिखना पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा दैट यहाँ पर जैसा लिखा गया जो पिटिशनर है उनका कौन सा शेड्यूल में प्रॉपर्टी पड़ता है, और वो जो शेड्यूल है कौन सा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे डाला गया है, ये सब कुछ चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सिमिलरली सपोज आप ऐसा एक पिटीशन ग्रांट करवाना चाह रहे हो जहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन पर आप 144 लागू करना चाह रहे हो, ठीक है, वहाँ का जो डिटेल्स है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अनदर फिफ्थ पॉइंट पर जो मेंशन किया गया है दैट जो पिटिशनर है वो बोल रहे हैं जो डिफेंडेंट पार्टी है यानी कि अपोजिट पार्टी है, वो लोगों के पास बहुत ही मसल पावर है, बहुत ही मनी पावर है, एंड वो लोग इलीगली काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इलीगल मतलब इन्वेट कर सकते हैं, अपना जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जाके उन लोगों को मार सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ लिख रहे हैं ताकि मैजिस्ट्रेट के मन में भी ऐसा कुछ एप्रीहेंशन जागे, ठीक है, वो ये एप्लीकेशन ग्रांट कर दे। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन है ये ग्रांट कर दिया जाता है। और ज़्यादा कुछ एग्जैजरेट करके मत लिखिएगा, ये सुनने में बहुत खराब लगता है, ठीक है। जैसा कि मेरा ये जो केस है यहाँ पर लिखा गया था पुलिस ऑफिसर को जो डिफेंडेंट पार्टी है वो लोग अपना जेब पर ले चुके हैं, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर को डिफेंडेंट पार्टी अपना जेब पर ले रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव रिटन हियर दैट पुलिस ऑफिसर इज इन द पॉकेट ऑफ डिफेंडेंट पार्टी। सो ऐसा मत लिखिएगा, ये बहुत गलत एक मतलब साउंड करता है। तो मॉडरेटली जितना एलिजिबल है एक एप्लीकेशन ग्रांट करवाने के लिए उतना लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है कोर्ट आपके बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो ग्रांट आपका हो जाएगा। और 6 पॉइंट पर लिखा गया है जो डिफेंडेंट पार्टी है जो वो सारा इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उससे जो डिफेंडेंट पार्टी है उनका इनग्रेस एग्रेस माने आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पर अड़चन हो रहा है, ठीक है। और 7th पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो पिटिशनर है वो लोग सेवरल टाइम ऑब्जेक्शन रेज किए थे बट उनके बाद कोई भी नहीं सुने हैं, ठीक है। और 8 पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो पिटिशनर है उनका इनग्रेस एग्रेस टोटली ब्लॉक हो गया है, और जो उनका जो प्रेस्टीज है, डिग्निटी, डिफेंडेंट पार्टी जो सारा काम कर रहे हैं उसके वजह से डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा। और 9th पॉइंट पर लिखा गया है दैट मैलाफाइड इंटेंशन, मैलाफाइड मोटिवेशन से ये सारा जो काम है ये किया जा रहा है, ठीक है। और 9th पॉइंट में और भी लिखा गया है दैट थ्रेटन किया गया है, दे हैव सोन देयर रेड आइज, मतलब एकदम लाल वाला आइज करके उन लोगों को दिखाया है डिफेंडेंट पार्टी ने, ऐसा करके लिखा गया है। और 10th पॉइंट पर लिखा गया है दैट द पिटिशनर इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है, वेयर एज जो डिफेंडेंट पार्टी है वो तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है। और 11th पॉइंट पर लिखा गया है मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास किया जा रहा है, मतलब सेक्शन 144 क्या डील करता है, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर के बारे में डील करता है ना, जहां पर एक इमीडिएट एक अर्जेंट केस अराइज हो रहा है, एक स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए सेक्शन 144 बात करता है। और 12th पॉइंट पर लिखा गया है दैट जो सारा काम कर रहा है उसको इमीडिएटली रेस्ट्रेन किया जाना चाहिए, और जो अपोजिट पार्टी है वो पीसफुल पोजीशन में इंटरप्ट किए है पिटिशनर का। और 13 पॉइंट जो है जो सारा काम किया जा रहा है, योर पिटिशनर इज फेसिंग ट्रबल एंड पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द लोकेलिटी इज लाइकली टू बी जियोपर्डाइज्ड एट एनी मोमेंट, as such there is an apprehension of serious breach of peace and even chance of bloodshed and situation stands trouble in the locality, मतलब दंगा होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और 14 पॉइंट में एप्लीकेशन इज बोनाफाइड एंड फॉर द एंड ऑफ जस्टिस लिख करके जो प्रेयर है, प्रेयर पोर्शन में आपको लिखना पड़ेगा जो पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंडर में जो पुलिस है, जो पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, मतलब जो शांति है उसको मेंटेन करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर को माना जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो ओसी है, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन सा पुलिस स्टेशन के अंडर पर वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर 144 लागू करना आप चाह रहे हो वो लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो पॉइंट लिखा जाता है क्लोज पेरूजल ऑफ द अबव मेंशन
थिंग्स ये डिस्क्लोज कर रहा है दैट ये जो ऑर्डर है ये इमीडिएटली पास किया जाना चाहिए और मैजिस्ट्रेट जो सही समझे वो ऑर्डर यहाँ पर पास करे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शेड्यूल मेंशन करते हैं, शेड्यूल A, B एंड C, D, मतलब जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पिटिशनर का, ऑपोजिट पार्टी का एंड जो पर्टिकुलर एरिया में 144 ग्रांट किया जा रहा है वो पर्टिकुलर चीज बताने के लिए शेड्यूल हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन बता करके हम लोग कोर्ट में फाइल करते हैं और इसके बाद मैजिस्ट्रेट जो ऑर्डर पास करते हैं वो रहा ये ऑर्डर, देखिए, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट ऐसा करके एक ऑर्डर पास कर देते हैं जहाँ पर ऑर्डर शीट, ठीक है, अंडर रूल 129 ऑफ द रिकॉर्ड्स मैनुअल जो 1917 है, इसके अंडर ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये पास किया जाता है। ये एक ट्रू कॉपी है जो मैजिस्ट्रेट पास किया है ऑन द बेसिस ऑफ द 144 एप्लीकेशन, ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास कर देते हैं। और इसके बाद ये ऑर्डर पास हो जाने के बाद ये जो कॉपी है इसको लेकर जाना पड़ेगा, आपका जो क्लाइंट है उनको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का नाम आप यहाँ पर मेंशन किए हो वहाँ पर जा करके आपको दिखाना पड़ेगा दैट ऐसा ऐसा ऑर्डर पास किया गया है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो खुद से एक्शन कोई भी नहीं लेते हैं जब तक उनको कोर्ट से कोई ऑर्डर दिखाया नहीं जाता है। वो लोग सच में अगर आप चले जाओगे कुछ घटना घटने से पहले तो वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ जी ठीक है हो जाएगा, हम लोग मेंटेन कर लेंगे, बट सीरियसली वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप एक ऐसा ऑर्डर कल करके उन लोगों के पास लेके जाओगे दैट ऐसा ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने पास किया है तो आप एक्शन लो, तब वो लोग अपना कुर्सी से उठ करके बाकी सारा का सारा जो प्रोसीडिंग्स है वो लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब वहाँ पर आपको पुलिस ऑफिसर के द्वारा हेल्प मिल जाएगा, वो लोग जेन्युइनली आपको हेल्प कर देंगे, ओके। तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, उनको भी हेल्प कीजिए। डेफिनेटली वो लोग जो सीनियर नहीं, जो जूनियर लॉयर्स, जो एडवोकेट इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ में लिटिगेशन में सेटल होना चाहते हैं, जो सारा काम है वो सीखना चाह रहे हैं, कोर्ट का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको समझना चाह रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। खुद भी ये सारे पॉइंट्स जो है ये दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। आपका जो फ्यूचर लिटिगेशन करियर होगा AIB के बाद बोल लीजिए या फिर आप एडवोकेट बन गए हो, जो भी हो आप, आपके लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।